सारी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लग रहा है। और उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइल है जो हमने चिप्स फ्लोर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आधी कीमत से भी कम गए है जो हम टाइल पहले लगा रहे थे, अब हमने चिप्स वाली टाइल लगा। इस तरह इतनी सारी मिसालें हैं सेविंग की, जिसमें मैं CNW को भी क्रेडिट दूंगा। अच्छा, एक और जो अच्छी चीज़ सामने आ रही है वो ये कि हर प्रोजेक्ट में जो पैसे साइन है उसमें से पैसे बच रहे हैं। मतलब अगर किसी के 40 करोड़ हैं तो 30 समथिंग में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट इस टीम को जाता है जो ये कर रही थी काम। यहाँ का CNW का हर स्टाफ मेंबर यहाँ पे अब हम एक और चीज़ जो यहाँ पे करने जा रहे हैं वो यहाँ फ्रंट पे इनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाने जा रहे हैं। वो भी अगले 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर और बेस्ट लेबॉर्ट्री के साथ ये टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ और, हम अभी बोर्ड की मीटिंग की है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे बाईपास ऑपरेशंस की, उनको कैसे ख़त्म करना है। उसका पूरा मास्टर प्लान हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जलाल साहब जो है वो इंशाल्लाह, और फ़रकत साहब जो हैं इंशाल्लाह ताला मंडे को लेके आ रहे हैं। मंडे को हमारी दोबारा मीटिंग है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला वो क्यूज़ को ऑलरेडी कम हो गई हैं। एंजियोग्राफी के लिए ऑलरेडी जो लंबी क्यूज़ थी वो ऑलरेडी काफ़ी तकरीबन हफ्ते के अंदर वो ख़त्म हो रहे हैं। जो आ रहा है उसको इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा, लेकिन ये एक हफ़्ता भी नहीं होना चाहिए, ये एक दिन में ख़त्म होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और अल्लाह ताला ने चाहा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका 3rd फ्लोर अभी कंप्लीट हो रहा है। इसके हमने फ्रेंड्स ऑफ PIC से रिक्वेस्ट की है कि जो इसका पुराना वाला फ्रेंड्स ऑफ PIC ने, वो भी नया है, कोई इतना पुराना नहीं है, उसको थोड़ा सा ठीक ठूक करा दें। उन्होंने वो भी वादा कर लिया है। सराय भी वो बना के दे रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ PIC, वो भी उस पर भी इंशाल्लाह अगले थोड़े दिनों में काम शुरू हो जाएगा। अब इसका OPD और इसका इरफान ब्लॉक जो है वो दोनों हैं, उसको हम देख रहे हैं कि कैसे ठीक करना है। बट कोशिश ये थी हमारी कि ये सारे प्रोजेक्ट कल हम इंशाल्लाह ताला चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान स्टेट ऑफ द आर्ट, आप इसकी भी तस्वीरें जो पुरानी हैं ज़रूर देखिएगा, जो इसकी पुरानी हालत थी और अभी की। इसी तरह मुल्तान का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है कल हम इसको इनाग्रेट करने जा रहे हैं। वो भी इतनी बुरी हालत में था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने रात भी उसकी तस्वीरें देखी हैं, कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल पे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। हमारा टारगेट है, दोनों मिनिस्टर साहिबान और टीम पूरी लगी हुई है, क्योंकि वो पूरा हॉस्पिटल बंद है। हमारे पे बड़ा प्रेशर भी है कि उसको जितना जल्दी खोल सकते हैं खोलें। डॉक्टर्स को भी मुश्किलात आई जितने दिन ये रीवैम्पिंग हो रही है। डेफिनेटली कुछ हिस्सा जब हॉस्पिटल का बंद हो, लेकिन डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके, दिन रात लगा के, प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं आने दी कि कहीं पे काम बंद हो जाए या कहीं पे पेशेंट को वापस भेज दें, चाहे ये हॉस्पिटल है चाहे कोई और हॉस्पिटल है। होली फैमिली हॉस्पिटल का लोड पूरे पिंडी के बाकी हॉस्पिटल ने अपने ऊपर उठा लिया है। तो ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर्स को जो फिर डबल काम करके वो हिम्मत कर रहे हैं और कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशंस को जो हॉस्पिटल की हैं, जो उस पर लगी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो जो हमारे 100 हॉस्पिटल जिनकी रीवैम्पिंग शुरू की है 31 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे और हाँ सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करके फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो अगली ओपनिंग में आप लोग साथ होंगे सारे, और एक एक करके रोज़ एक एक दो हॉस्पिटल की जो तैयार हो गए तकरीबन क्यू में है इस टाइम हॉस्पिटल, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये स्टेट ऑफ की आर्ट का भी नेक्स्ट लेवल है, जो जिस तरह की सहूलियात आपने यहाँ पे बना दी हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि इस अस्पताल की इमरजेंसी को आपने पर्ची फ्री भी कर दिया है। अब वो पर्ची लेके आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो QR कोड होगा, उसके ज़रिए लोग अपनी जो जगह है वहाँ पे पहुँच जाएगा मरीज़। क्या आप समझते हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस है सर, जिस तरह की आपने मेड इन पाकिस्तान यहाँ पे बहुत खूबसूरत वाशरूम हो, OPD जो इमरजेंसी है, वेटिंग रूम है, तमाम चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेवल की हैं, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई कमेटी बना दें जो इसकी मेंटेनेंस। पहली बात ये कि आज हमने पंजाब में HIMS सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया है। PIC में शुरू हो गया है, जिन्ना में ऑलरेडी चल रहा था, और पंजाब के 16 बड़े हॉस्पिटल्स में ये सिस्टम जो है वो
शुरू हो जाएगा, जो जो इनॉग्रेट होता जाएगा साथ साथ होता जाएगा। पर्ची सिस्टम डॉक्टर्स नर्सेज के लिए एक मसला था, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर में लिखो, सारा कुछ करो। अभी आपने आना है और आपको पर्ची मिलती है ना, अगर तो आप वही पर्ची लेके अगर जिना में या किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपको रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो पर्ची दिखानी है तो वो आपका सारा रिकॉर्ड निकाल लेंगे। तो ये हमारा शुरू में था कि HIMS सिस्टम को लाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत मुश्किल टास्क था, PITB ने दिन रात मेहनत की है उसके ऊपर। अब आपको मैं बता दूं, इस हॉस्पिटल की जो आपने कहा कि मेंटेनेंस है, और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एक छोटे से मिसाल देता हूँ। आज से 4 या 5 माह पहले मैं, जाहिद साहब सेक्रेटरी हेल्थ, आई थिंक मिनिस्टर हेल्थ थे, हम बैरिया हॉस्पिटल गए लाहौर के, और डेफिनेटली उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया हुआ है। तो मैंने अली जान साहब से कहा कि अली जान साहब, और सेक्रेटरी CNW भी साथ थे, मैं कहा है तो ये ख्वाब, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ये पंजाब के हॉस्पिटल इस तरह के बन जाए। हमने एक चैलेंज लिया, इससे बेहतर है तो, और वो हम उस हॉस्पिटल को हमने 1 घंटा विजिट किया, एक एक बारीकी से चीज़ देखी। प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल था। अल्लाह का शुक्र है आज जो ये बना है, तो आज आप जाके उसका और इसका कंपैरिजन करें, आपको कहीं पे कमी नहीं नज़र आएगी। अब रही मेंटेनेंस की बात, अभी हमने बोर्ड की मीटिंग की है, मैं डॉक्टरों से, नर्सेज से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि बना तो दिया है, मेंटेन करना आपका काम है। इसके लिए तमाम SOPs, तमाम चीज़ें हम मंडे को इंशाल्लाह ताला मीटिंग करके तय करेंगे, क्योंकि ये खाली इस हॉस्पिटल का चैलेंज नहीं होगा, हमें आगे जितने हॉस्पिटल कंप्लीट हो रहे हैं उनका सबका चैलेंज होगा। तो इंशाल्लाह मेरी बड़ी उम्मीद है कि हम अपना काम तो करके जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली गवर्नमेंट भी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसको मेंटेन रखेंगे। अच्छा सर, टोटल कितने हॉस्पिटल जो हैं वो सुबह पंजाब में बन रहे हैं, क्या उनका लेवल PIC की तरह ही होगा? और दूसरा एक बड़ा इशू आ गया कि इलेक्शन क्योंकि आ रहा है, और जो अस्पतालों में नर्सिस ड्यूटियां कर रही हैं, पूरे रोस्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, और वो अगर मियां अस्पताल में 1200 नर्सिस हैं, जिसमें 1084 नर्सें टोटल वो ट्रेनिंग करने के लिए चलेंगी इलेक्शन कमीशन की, और उनकी 300 का बैच। तो अगर इलेक्शन वाले दिन डिजास्टर कोई होगा तो फिर वो कौन संभालेगा? नर्सिस की ड्यूटी लगी है इलेक्शन में? सर लगी है सर, कुछ लगी है, हम उसे टेकअप किया हुआ है कि उसे कैंसिल करा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं इलेक्शन कमीशनर साहब से बात करूंगा, मेरे इल्म में नहीं था कि नर्सिस की ड्यूटी लगी है। आपका थैंक यू, आपने आइडेंटिफाई किया। मैं जाहिद साहब फौरी तौर पे इस चीज़ को टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि नर्सिस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने अस्पताल हैं पंजाब में टोटल? पंजाब में 100 हॉस्पिटल है जो रीवैम्प हो रहा है, 100 हॉस्पिटल है जो रीवैम्प हो रहा है, जिसको, अच्छा अब आपको मैं एक बात बता दूं, हर हॉस्पिटल इसी तरह का बना, उसकी वजह बता देता हूँ। हमने एक मॉक रूम बनाया था पहले, इस सारे काम को शुरू करने से पहले। वो मॉक रूम जो था वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना दिया था कि आज के बाद जितनी मेंटेनेंस होगी या जितना कुछ बनेगा वो इस स्टैंडर्ड पे बनेगा, ताकि पंजाब के सारे हॉस्पिटल एक जैसे हो जाए। तो अब आप चाहे जिधर मर्जी चले जाएंगे, जो नए रीवैम्प हो रहे हैं हॉस्पिटल, वो इस स्टैंडर्ड के होंगे, इससे कम नहीं होगा। चाहे वो लिया का हॉस्पिटल है, चाहे वो बखर का हॉस्पिटल है, चाहे साउथ पंजाब का किसी और जगह का है, या लाहौर का है, एक स्टैंडर्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला आपको। अच्छा सर।